गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हम इसमें कैसे एलिमेंट्स को उसकी ओर से उसकी मिनरल से अलग करते हैं तो वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर 6 है क्लास 12 का। तो हमें पता है एलिमेंट जो होते हैं बेसिक यूनिट होते हैं किसी भी मैटर के। कोई भी चीज़ बनी है तो उसका वो किसका बना होता है, मैटर एलिमेंट का। हाउ डू दिस एलिमेंट अकर इन अर्थ क्रस्ट, कैसे ये अर्थ क्रस्ट में होंगे। अर्थ क्रस्ट मतलब लिथोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में या सी हाइड्रोस्फीयर में, और कैसे हम इसको अलग करेंगे। अब इसके हम कैसे करेंगे। 80% ऑफ द एलिमेंट जो होते हैं उनको हम मेटल्स बोलते हैं। तो हम इसमें इसकी एलिमेंट्स की मेटल की जनरल प्रिंसिपल आइसोलेशन करेंगे, प्रिंसिपल उसका आइसोलेशन करेंगे। मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स, तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं एलिमेंट्स, हम पहले वो करते हैं। तो एलिमेंट जो होता है फाउंड होता है नेचर में या तो फ्री स्टेट में या फिर कंबाइंड स्टेट में। कंपाउंड, अगर कंबाइंड स्टेट में है तो कंपाउंड बना होगा। दिस इज मेनली ड्यू टू द रीजन दैट डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटी। ये किसकी वजह से है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटी होती है। नेटिव स्टेट एलिमेंट जो किसी भी तरह से अटैक नहीं हो पाता है किसी मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से या कार्बन डाइऑक्साइड से जो हवा में होती है, तो वो हमेशा अकेला रहेगा, उसको वो बोलेंगे नेटिव स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम नोबल गैस जो होती हैं, ये सारी जो क्या होती हैं नेटिव स्टेट में रहती हैं। अब नेक्स्ट है कंबाइंड स्टेट में। तो एलिमेंट जो होते हैं विच आर रियली अटैक्ट बाय मॉइस्चर, जिससे जो इजली मॉइस्चर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में होते हैं उसके कॉन्टैक्ट में आने से उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम मिनरल्स बोलते हैं। तो कंबाइंड स्टेट में नॉन मेटल आर फाउंड इन रिड्यूस फॉर्म। कंबाइंड स्टेट में नॉन मेटल रिड्यूस फॉर्म में मिलेंगे, वाइल मेटल जो होंगे वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में मिलेंगे, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके। तो मोस्ट ऑफ द मेटल हैलाइड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जो पाए जाते हैं लेक्स में, सीज में। और जो मेजॉरिटी ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं, वो इनसोल्युबल होते हैं, जो पाए जाते हैं रॉक्स में। तो अब अकरेंस ऑफ मेटल्स, मिनरल्स एंड ओर्स पढ़ेंगे हम। तो मेजॉरिटी ऑफ द मेटल अकर इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इन द कंबाइंड स्टेट इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड एंड मिनरल्स। तो जितने भी मेटल्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, जिसे हम मिनरल बोलेंगे। तो किसी भी naturally occurring chemical substance in form of which the metal occur in the earth along with impurities are called minerals। तो हमें कोई भी जब सब्सटेंस मिलता है उसमें बहुत सारे impurities होते हैं, उसमें मेटल भी होते हैं, हम उसको मिनरल्स बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारे क्या होंगे, और भी मेटल होंगे, तो हम उसे मिनरल्स बोलेंगे। अब जो है कहाँ पे मेटल कौन सा पाया जाता है, वो अलग अलग जगह पे अलग होता है। जैसे एल्युमिनियम जो है थर्ड मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट बाय मास, सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम पाया जाता है, जो 8.3% है अर्थ क्रस्ट पे, जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद आता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है हमारे अर्थ क्रस्ट में, उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम। तो मैनी जेमस्टोन और इम्प्योर फॉर्म ऑफ एल्युमिना, जो कुछ जेमस्टोन जो होते हैं वो क्या हैं, इम्प्योर फॉर्म है एल्युमिनियम की। फॉर एग्जाम्पल द इम्प्योरिटी प्रेजेंट रूबी, रूबी में क्या इस क्रोमियम, रूबी में इम्प्योरिटी क्या है, क्रोमियम। वाइल सफेयर में क्या है, कोबाल्ट इम्प्योरिटी। तो आयरन जो है सेकंड मोस्ट एविडेंट मेटल इन द अर्थ का, ज़मीन में जो सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पाया जाता है वो आयरन है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेटल बिकॉज ऑफ इट फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विच हैव अ वेराइटी ऑफ यूजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है क्योंकि इसके बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। आयरन इज आल्सो वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम में भी आयरन जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे हेमोग्लोबिन में होता है, जो ब्लड के साथ जुड़ा होता है। तो कुछ मिनरल्स दी हुई है एल्युमिनियम की, आयरन की, कॉपर एंड जिंक की। एल्युमिनियम की बॉक्साइट है, कैरोनाइट है, आयरन की हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडराइट है, आयरन पायराइट है, जैसे फूल गोल्ड भी बोलते हैं। तो कॉपर की कॉपर पाराइट, मैलाकाइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लैंस और कैल्कोसाइट है। जिंक की जिंक ब्लैंड और सेफ्राइट, कैलामाइन और जिंकेट है। तो इस टेबल से हमें पता चलता है कि मेटल जो होते हैं वो नंबर ऑफ मिनरल्स में पाए जाते हैं, बट एवरी मिनरल इज़ नॉट सुटेबल फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट मेटल। मगर हर मिनरल से हम मेटल वो निकाल नहीं सकते। दिस इज़ बिकॉज इट मे कंटेन आइदर लो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, हो सकता है इसमें कम हो मेटल और इम्प्योरिटीज ज़्यादा हों, तो हम उससे उसको मेटल को अलग नहीं कर पाते हैं। तो किसी मिनरल में अगर कोई एक मेटल बहुत ज़्यादा है और उसको हम निकाल सकते हैं तो उसको उस मेटल की और बोलेंगे, ऐसे हम उसको मिनरल बोलेंगे। जब उसमें एक मेटल बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, हम उसको निकाल सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तब हम उसको और बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन जो है अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है ऑक्साइड फॉर्म में, कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म में। और मिनरल उसकी मिनरल ऑफ आयरन जो होती हैं, ऑक्साइड ऑफ आयरन एम्प्लॉयड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बिकॉज दे आर मोस्ट एविडेंट डू नॉट प्रोड्यूस पॉल्यूटिंग गैस। तो हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं।
आयरन को निकाल सकते हैं। द ऑक्साइड ऑफ आयरन इज कॉल्ड ओर ऑफ आयरन। तो जो ऑक्साइड ऑफ आयरन है वो क्या है, ओर ऑफ आयरन है। सिमिलरली अल्युमिनियम की जो हो गई वो कौन सी हो गई, बॉक्साइट और क्ले में पाया जाता है। तो हम इसमें से निकाल सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए इसको, अल्युमिनियम को उसकी ओर से। तो इसकी ओर एल्युमिनियम की क्या है, बॉक्साइट है। जो कॉपर एंड जिंक की को भी हम निकाल सकते हैं उसकी ओर से। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक ऑफ प्रिंसिपल एंड सॉल्यूशन ऑफ एलिमेंट।